अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू के कोडर्स। ये आपके सी प्रोग्रामिंग कोर्स का 5वां लेक्चर है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्कैनफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रिंटफ के बारे में पढ़ा था, वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था। तो उस केस में हम लोग क्या करते थे, हम लोग सिंपली एक वेरिएबल, सपोज इंटीजर एक्स करके एक वेरिएबल जो है डिक्लेयर करते थे। उसके बाद उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करते थे, यानी कि उस वेरिएबल के अंदर कोई एक वैल्यू असाइन करते थे। ठीक है, तो वहाँ पे एक कॉम्प्लिकेशन अगर अराइज होती कि प्रोग्रामिंग एंड पे या जो प्रोग्रामर है वो इनपुट खुद से डिफाइन वो वैल्यू खुद से डिफाइन ना करके यूज़र से इनपुट ले। ठीक है, अगर ऐसा कोई फंक्शन रिक्वायर्ड हो तो प्रिंटफ वगैरह से तो हम वो चीज़ कर नहीं पाते थे। उस चीज़ को अकॉम्प्लिश करने के लिए STDIO यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी या हेडर फाइल जो है वो हमें एक और फंक्शन से इनेबल करता है, दैट इज़ स्कैनफ। ठीक है, तो उसमें हमारे पास स्कैनफ एक और फंक्शन है जिससे कि हम क्या कर पाते हैं, हम कंसोल से कंसोल यूजुअली कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड से जो है इनपुट स्कैन कर पाते हैं। ठीक है, या इनपुट जो है यूज़र से ले पाते हैं। तो स्कैनफ का हम लोग सिंटेक्स देखते हैं। तो कन्वेंशनली स्कैनफ, उसके बाद पैरेंथेसिस जो कि मतलब एक फंक्शन होने का डेजिग्नेशन है। उसके बाद क्या है, एक प्लेस होल्डर है। ठीक है, प्लेस होल्डर, और उसके बाद कॉमा एंड उसके बाद एम्परसेंड वेरिएबल नेम। ठीक है, तो ये जो है हमारे स्कैनफ का हमारे पास सिंटेक्स है। तो इसको हम लोग कंपाइलर पे देखते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, स्कैनफ एक सिंपल सा फंक्शन है जो ये स्कैनफ एक पावरफुल फंक्शन कंसिडर किया जाता है। ठीक है, इसका सिंटेक्स वगैरह बहुत सिंपल है। स्कैनफ हम तब यूज़ करते हैं जब हमें यूज़र इनपुट चाहिए होता है अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, हमारे केस में हम छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम लोग यूज़र से एक नंबर इंटीजर के तौर पे इनपुट लेंगे और उसी को फिर हम बाद में डिस्प्ले कराएंगे। तो एक नंबर यूज़र से लेने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक कंटेनर चाहिए, यानी कि एक वेरिएबल चाहिए। तो इंटीजर हम लोगों को हम लोग इंटीजर नंबर स्कैन करें तो हम लोग इंट डेटा टाइप यूज़ करेंगे। उसके बाद वेरिएबल नेम सपोज हम लोग इनपुट INP करके लिखेंगे और इस स्टेटमेंट को जो है क्लोज करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट रहेगा वो स्कैनफ होगा, ताकि हम लोग इस इनपुट वेरिएबल या INP वेरिएबल के लिए जो है एक वैल्यू यूज़र से इनपुट के तौर पे ले पाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग स्कैनफ लिखेंगे। उसके बाद डबल कोट्स, जैसा कि हमने हमारे पुराने स्लाइड में देखा था। तो पहले हमारे पास स्कैनफ होना चाहिए, उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद जो है डबल कोट स्टार्ट होंगे और उसके बाद प्लेस होल्डर। तो ये प्लेस होल्डर जो है हम लोगों ने इन डेप्थ पुराने लेक्चर में पढ़ा था। तो इंटीजर का प्लेस होल्डर क्या होता है, इंटीजर का प्लेस होल्डर हमारे पास %d होता है। उसके बाद हम लोग इस स्टेटमेंट को जो है सेपरेट करेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट से, एम्परसेंड INP। ठीक है, तो पहले हम लोग इस चीज़ को रन करके देखेंगे। उसके बाद इसको ब्रेक डाउन करके हम लोग कंप्लीटली देखेंगे। तो यहाँ पे नोटिसेबल डिफरेंस है। स्कैनफ में हम लोग ये एंड का साइन यूज़ करते हैं, लेकिन प्रिंटफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो आप देखो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद क्या हुआ। यहाँ पे
एक वाइट कर्सर जो है कंटिन्यूसली ब्लिंक हो रहा है, यानी कि प्रोग्राम जो है हमारे इनपुट का वेट कर रहा है। तो सपोज हम लोग इनपुट के तौर पे 20 दे रहे हैं, 20 एंटर करने के बाद जो है 20 वापस से डिस्प्ले हो गया। ठीक है, यह हमारा सिंपल सा प्रोग्राम था। अभी इस प्रोग्राम को हम जो है ब्रेक डाउन करेंगे ताकि हमें पता चले कि एक्चुअली हो क्या रहा है हमारे प्रोग्राम में। तो सबसे पहली चीज़ INT इनपुट, यानी कि मेमोरी में किसी एक पर्टिकुलर एड्रेस पे, सपोज 108 एड्रेस पे INP नाम से कुछ ब्लॉक्स मेमोरी की रिजर्व हुई, जो कि हमने पुराने लेक्चर में भी डिस्कस किया था इन डेप्थ। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, यानी कि स्कैनएफ जब एग्जीक्यूट हुआ तो स्कैनएफ ने क्या किया, इसने रन टाइम पे एक प्लेस होल्डर या रादर एक जगह बना दी जहाँ पे कि ये क्या करता, एक इंटीजर वैल्यू को स्कैन करता, जो कि हमारा वाइट कर्सर बार बार ब्लिंक हो रहा था, वो चीज़ था कि हमारा स्कैनएफ फंक्शन वेट कर रहा था हमारे इनपुट का। तो हमने क्या एंटर किया, हमने 20 एंटर कर दिया उसके बाद। ठीक है, तो ये 20 जो है इस जगह पे %d की जगह पे, एग्जैक्टली %d की जगह पे हम लोगों ने 20 इसको दे दिया। उस 20 के साथ स्कैनएफ ने क्या किया, अपना नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट जो है वो एग्जीक्यूट किया। उसका नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या था, ये एंड करके इनपुट। ये जो एंड का सिंबल है इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में एम्परसेंड बोला जाता है। ठीक है, और इसका मतलब होता है एड्रेस ऑफ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हुआ, प्लेस होल्डर की जगह पे इसने एक वैल्यू ले लिया हमसे। इन आर केस क्या था, वो वैल्यू 20 था, यानी कि इस जगह पे 20 आ गया। और ये जो एम्परसेंड इनपुट है यहाँ पे क्या हुआ, ये जो वैल्यू 20 है ये यहाँ से उठकर स्कैनएफ ने कहाँ पे स्टोर किया, एड्रेस ऑफ इनपुट पे। तो एड्रेस ऑफ इनपुट क्या था, 108 था। तो इससे क्या हुआ, स्कैनएफ को पता चला कि जो वैल्यू मैंने स्कैन किया वो मुझे मेमोरी में कहाँ पे डालना है। तो मेमोरी में जब ये देखेगा 108 कौन सा एड्रेस है, वो एड्रेस हमारे इनपुट वेरिएबल का होगा। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल के तौर पे 108 करके ऐसे कुछ ले रहे हैं। ये हमें नहीं पता होगा कि जब ये हम एक वेरिएबल बनाते हैं उस वेरिएबल का मेमोरी के अंदर क्या एड्रेस रहेगा, वो हमें पता नहीं होता है। ठीक है, तो सिंपल है, स्कैनएफ एग्जीक्यूट हुआ, पहले प्लेस होल्डर एग्जीक्यूट हुआ, यानी कि इसने एक इंटीजर वैल्यू के लिए %d है तो इंटीजर वैल्यू के लिए प्रॉम्प्ट किया हमने 20 एंटर किया, वो 20 एड्रेस ऑफ इनपुट यानी कि इनपुट के अंदर चला गया। उसके बाद हमारा सिंपल प्रिंटएफ स्टेटमेंट था, उसमें हमने क्या किया, एक प्लेस होल्डर डाल दिया, यानी कि यहाँ पे स्क्रीन पे आउटपुट होगा एक इंटीजर वैल्यू, और वो वैल्यू कहाँ से आएगा, वो इस इनपुट से आएगा। तो इसने जो है हमें ये वाला 20 दे दिया। अभी ये कॉमन सेंस है, ये जो प्रिंटएफ वाला स्टेटमेंट है ये तब जाके एग्जीक्यूट हुआ और इसने तब जाके हम लोग को एग्जैक्टली सेम आउटपुट यानी कि 20 दिया जब इन द फर्स्ट प्लेस इनपुट वेरिएबल के अंदर 20 प्रेजेंट था। इसका मतलब सिंपल है, हमारा जो स्कैनएफ स्टेटमेंट था वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ, यानी कि उसने सक्सेसफुली एक नंबर हमसे लिया और उस नंबर को INP वेरिएबल में जो है स्टोर कर दिया। तब जाके हमने क्या किया, हमने INP वेरिएबल से एक वैल्यू उठा करके उसको स्क्रीन पे जो है यहाँ पे प्रिंट कराया। तो ये जो यहाँ पे हम लोगों को जो एनवायरनमेंट मिल रहा था ये बहुत ही कंफ्यूजिंग एनवायरनमेंट है। मतलब कि अगर एक कंज्यूमर या एक यूज़र हमारा प्रोग्राम देखेगा तो उसको लगेगा कि प्रोग्राम रन नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि बार बार कोई कर्सर जो है ब्लिंक हो रहा है। तो हम डेवलपर्स हैं, हमें पता रहता है कि चलो ठीक है यहाँ पे स्कैनएफ फंक्शन चल रहा है और वो हमारे इनपुट का जो है वेट कर रहा है। लेकिन इस कॉम्प्लिकेशन को हटाने के लिए हम कुछ कन्वेंशंस फॉलो करते हैं। वो कन्वेंशंस क्या होते हैं कि किसी भी स्कैनएफ फंक्शन को रन करने से पहले उस स्कैनएफ के रिलेटेड एक प्रिंटएफ फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट कराना पड़ता है या वो एग्जीक्यूट कराना चाहिए। ठीक है, नहीं करोगे तो प्रोग्राम तब भी रन होगा, लेकिन
जो वो जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि बार बार कर्सर ब्लिंक हो रहा था तो पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा कन्वेंशन फॉलो करेंगे। हम printf का एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे जिसमें हम लोग पास ऑन करेंगे ये वाला स्ट्रिंग, यानी कि एंटर एनी नंबर। ठीक है, सिंपली हमने एक printf स्टेटमेंट जोड़ दिया कि एंटर एनी नंबर, और इसको हम रन करेंगे तो देखो कितना डिफरेंस आया कोड में। अभी जाके क्या हो रहा है, एंटर एनी नंबर, उसके बाद जो है कर्सर ब्लिंक हो रहा है। तो यूज़र को भी पता चलेगा, नो मैटर कि हमारा जो कंज्यूमर होगा या यूज़र होगा वो मतलब किस लेवल का यूज़र होगा, ठीक है, उसको पता चलेगा कि चलो ठीक है ये प्रोग्राम मुझसे कोई नंबर मांग रहा है। तो सपोज़ हम लोग 302 करके कोई नंबर इनपुट करेंगे और एंटर करके इसको प्रोवाइड करेंगे, तो डेफिनेटली देखो 302 जो है यहाँ पे आउटपुट में भी हम लोग को मिला। ठीक है, इसको थोड़ा सा फैंसी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा स्कैनएफ के बाद जो हमारा प्रिंटएफ वाला स्टेटमेंट है उसमें हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके कुछ, द वैल्यू एंटर्ड इक्वल्स टू। ठीक है, अब देखो कि प्रोग्राम में कितना डिफरेंस आएगा और प्रोग्राम कितना ब्यूटीफुल लगेगा। एंटर ये नंबर आया सपोज 290, द वैल्यू एंटर्ड इक्वल्स टू 290। ठीक है, तो ये डिफरेंस रहता है। ऐसे करके जो कन्वेंशंस है हमें फॉलो करनी चाहिए, इससे जो हमारा कोड है वो इजीली एग्जीक्यूटेबल बन जाता है, या ऐसे मान के चलो कि कंज्यूमर के लिए जो है इजी रहता है समझना कि प्रोग्राम मुझसे क्या चाह रहा है और प्रोग्राम मुझे क्या चीज़ दे रहा है। ठीक है, तो यही कन्वेंशन या स्कैनएफ का सेम जो है सिंटेक्स रहता है बाकी डेटा टाइप्स के लिए, जो कि हमारे पास दूसरे टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। सपोज हमारे पास जो है कैरेक्टर नाम से डेटा टाइप है या कैर नाम से डेटा टाइप है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या मॉडिफिकेशन आएगी कि स्कैनएफ में हम लोग %d यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो फॉर्मेट स्पेसिफायर या ये प्लेस होल्डर जो है ये डिफाइंड है ऑलरेडी इंटीजर के लिए। तो कैरेक्टर के लिए हमारे पास क्या है, %c है। ठीक है, इसी तरह फ्लोट है, फ्लोट के लिए हम %f यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्कैनएफ को लेकर। हम लोगों ने स्कैनएफ जो है वो पढ़ लिया। स्कैनएफ के रिलेटेड हम एक छोटा सा जो है टास्क करेंगे, वो टास्क मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपका जो टास्क रहेगा वो सिंपल सा है। आप अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये आउटपुट का स्क्रीन होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर हम आपके प्रोग्राम को रन करेंगे तो ऐसा कुछ आउटपुट आना चाहिए। एंटर योर एज। ठीक है, ऐसे करके एक प्रॉम्प्ट आना चाहिए, उसके बाद यूज़र जो है अपनी एज देगा। ठीक है, बट मेक श्योर इन नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एज जो है यूज़र की स्कैन कर ली। सपोज यूज़र ने 16 दे दिया। आपको जो आउटपुट आना चाहिए, आपका आउटपुट होना चाहिए योर एज इज़ 16 स्पेस ईयर्स। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोग्राम है, ये ट्राई करना अपने एंड पे। और सिंपल है, पता है कि इसमें एक स्कैनएफ और एक प्रिंटएफ जो है यूज़ होगा आपके पास। इस प्रोग्राम का इसका जो कोड होगा या तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा कुछ टाइम बाद, या तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जो है अपनी क्वेरी डाल दो, मैं डेफिनेटली वहाँ पे आपको जो है रिप्लाई करूँगा। ऑन दैट नोट, थैंक यू।